हेलो बच्चों, let's read the question. Consider the above reaction where 6.1 gram of benzoic acid is used to get 7.8 gram of metabromobenzoic acid. तो इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन देख सकते हैं आप, बेंजोइक एसिड की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एंड आपको यहाँ पे मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 6.1 ग्राम हमने बेंजोइक एसिड लिया और 7.8 ग्राम हमें मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड मिला। अब आगे इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है। क्या बताना है? परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट की। तो देखो बच्चा, परसेंटेज यील्ड जो प्रोडक्ट की निकलती है वो मोस्टली लैबोरेटरीज में हम यूज करते हैं। एक्चुअली में क्या हमारे पास प्रोडक्ट का परसेंटेज आया, कितना यील्ड की हमें परसेंटेज यानी प्रोडक्ट की परसेंटेज मिली, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं मेनली। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो बच्चे, परसेंटेज यील्ड आपको पता होना चाहिए क्या होती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो परसेंटेज यील्ड के परसेंटेज यील्ड का आपका क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल मास ऑन theoretical mass into 100। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चे परसेंटेज यील्ड में हमें सबसे पहले एक्चुअल मास पता हो, थ्योरेटिकल मास पता हो एंड फिर परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो सबसे पहले एक्चुअल मास क्या होता है? जब हमने एक रिएक्शन करी तो उस रिएक्शन में हमें एक्चुअली में कितना मास प्रोडक्ट का मिला। जैसे इस रिएक्शन में आपको जो एक्चुअल मास मिला मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड का वो मिला 7.8 ग्राम। फिर थ्योरेटिकल मास होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशंस के साथ मोल्स की, एंड उससे जो हम मास निकालते हैं तो वो आपका थ्योरेटिकल मास होता है। ठीक है, तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एटॉमिक मासेस का हिंट भी गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक मासेस भी आपको गिवन है। सी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ब्रोमीन का 80। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन, इसके मॉलिक्यूलर मास को सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर mass of benzoic acid। तो क्या है मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का बच्चे? सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे C6H5COOH। ठीक है, तो कार्बन का आपके पास क्या है क्वेश्चन में गिवन? 12 × 6 + 1 × 5, फिर कार्बन का दोबारा से 12 आएगा प्लस 16 × 2 प्लस 1, 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 122 ग्राम। तो यानी कि जो बेंजोइक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर मास है 122 ग्राम। इसी तरह से हम आगे मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड का भी निकाल लेते हैं। मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड, इसका भी सेम तरीके से निकलेगा C6H4Br COOH। तो कैसे निकलेगा बच्चे? सेम तरीका है, 12 × 6 + 1 × 4 + 80 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 2 प्लस 1। क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर? 32 प्लस 4 प्लस 80 प्लस 12 प्लस 33 किसके इक्वल आएगा ये आपका? ये आपका सॉल्व करेंगे जब आप, तो बच्चे ये आपका आ जाएगा 201 ग्राम। हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड कितना आया हमारे पास 201 ग्राम्स। तो अब हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस आ गए हैं। अब हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालेंगे अब हम मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो जब तक आप मोल्स नहीं निकालेंगे तब तक आप जो हमें मास चाहिए, हमें एक्चुअली कौन सा मास चाहिए, थ्योरेटिकल मास निकालना है। तो थ्योरेटिकल मास कैसे निकलेगा, मोल से तो निकलेगा। सबसे पहले देखो बेंजोइक एसिड की मोल्स निकालेंगे कैसे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है इसका 6.1 ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 122। तो आपके पास 1/20 मोल्स आंसर आएगा। ठीक है, अब इन मोल्स को यूज करते हुए हम निकाल लेंगे आगे गिवन मास। इसका गिवन मास निकालेंगे मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड का। अब देखो सबसे पहले आपको एक बार हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, जो रिएक्शन गिवन थी आपको, C6H5COH plus Br2 in the presence of FeBr3 and it was giving you metabromobenzoic acid. तो यहाँ बच्चे देख सकते हो आप 1 मोल आपको 1 मोल दे रहा है, मतलब 1 मोल C6H5COH का आपको 1 मोल ही मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड देगा, यानी कि जो रेशियो एन का वो 1:1 रहेगा। तो अब हम इसी अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने 1/20 मोल्स ले लिए, अब देखो हमारे पास एक्चुअली में कितने हैं, अभी कितने 1/20 मोल्स ही तो है हमारे पास, है ना, जो हमने अभी कैलकुलेशन करा वो कितने हैं हमारे पास 1/20 मोल्स ही हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/20 मोल्स C6H5COH के आपको 1/20 मोल्स ही देंगे, किसके, इसके मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड के। तो अब हमारे पास यहाँ से मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड के मोल्स आ गए। तो कह सकते हैं हम कि मोल्स ऑफ मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड कितने आ गए बच्चे 1/20। अब देखो हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, अब हमें चाहिए इसका गिवन मास, गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास को डालेंगे। तो यहाँ पे बच्चे गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑलरेडी गिवन थे 1/20 जो निकाले अभी हमने यहाँ, और इसके बाद जो गिवन मास है आपका वो हमें निकालना है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, अभी हमने निकाला था गिवन मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड, सॉरी मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड का कितना निकाला था 201। तो यहाँ से आपके पास जो गिवन मास आ जाएगा, अब इसको आप गिवन मास कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं थ्योरेटिकल मास, कितना आ जाएगा 201/20। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि आपके पास थ्योरेटिकल मास तो आ गया, यहाँ से थ्योरेटिकल मास आ गया, क्या आ गया, थ्योरेटिकल मास। ठीक है, कितना आ गया 201/20 ग्राम्स। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था बच्चे, परसेंटेज यील्ड निकालनी थी। तो परसेंटेज यील्ड वही सेम फॉर्मूला से निकलेगी, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास इनटू 100। अब देखो जो एक्चुअल मास है बच्चे वो क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा था कितना 7.8 ग्राम्स, और जो थ्योरेटिकल मास है वो हमने निकाला 201 × 20 ×
यहाँ से आपके पास अब क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा आपके पास। फाइनल आंसर आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 77.6%। राउंड ऑफ करके इसको हम कह सकते हैं, इसके इक्वल आ जाएगा 78%। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था कि परसेंटेज यील्ड इसकी क्या होगी। तो क्या होगी परसेंटेज यील्ड इसकी, 78%। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। विश यू ऑल द बेस्ट।